औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। क़ाला सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिल मजीद व क़ुरानिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़ता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। मैं हुसैनी चैनल के हवाले से तमाम इस वक्त देखने वालों को ईद गदीर यानी ईद आज़म, ईद अकबर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप हज़रात की खिदमत में, मोमिनीन की खिदमत में, हुसैनी चैनल्स की पूरी टीम की खिदमत में और अपने ज़माने के इमाम की खिदमत में मौलाए कायनात गालिब व कुल्ल गालिब आकाए अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत की मुबारकबाद पेश करता हूँ। या अय्युहल रसूल, ए हमारे रसूल, वो हुक्म पहुँचा दो जो तुम्हारे ऊपर नाजिल किया जा चुका। अगर तुमने ऐसा न किया तो गोया कार रिसालत का कोई भी काम तुमने अंजाम न दिया। ये अल्लाह का रसूल हज आखिर से वापस आ रहा है और मैदान गदीर में रोक के कहा गया कि या अय्युहल रसूल, ए हमारे रसूल। ये नहीं कहा कि ताहा, यासीन, मुदस्सिर, मोहम्मद, हबीब। नाम ऑफिशियली लिया गया, रसूल ऑफिशियली नाम है। या अय्युहल रसूल, ए हमारे रसूल, यानी मशीयत ये बताना चाहती है कि गदीर ऑफिशियल है, अनऑफिशियल नहीं है। या अय्युहल रसूल, ए हमारे रसूल, वो हुक्म पहुँचा दो जो तुम्हारे ऊपर नाजिल किया जा चुका। अगर यह ना पहुँचाया तो कार रिसालत का कोई भी अमल तुमने अंजाम न दिया। और रसूलुल्लाह आगे बढ़ते चले गए और रसूलुल्लाह ने वो हुक्म नहीं पहुँचाया। या रसूलुल्लाह, जो हुक्म भी आपके ऊपर नाजिल किया गया या जो हुक्म भी अल्लाह की तरफ से आया आपने पहुँचाया। आपने काटो बचल के पहुँचाया, पेट पर पत्थर बांध के पहुँचाया, फाके करके पहुँचाया, हालत अमन में पहुँचाया, हालत जंग में पहुँचाया, सफ़र की मंजिलों पे पहुँचाया। मगर आज कहा जा रहा है कि अगर ये ना पहुँचाया तो कुछ ना पहुँचाया। मगर रसूलुल्लाह पहुँचा नहीं रहे हैं, वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। या रसूलुल्लाह पहुँचाइए। क्या मेरी ज़मानत सिक्योरिटी की कौन ले, मेरी हिफाजत की ज़िम्मेदारी कौन ले? तो फ़ौरन आयत आई कि वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह आपको लोगों के ख़तरे से बचाएगा। इसका मतलब ये है कि मैदान गदीर में कोई बहुत बड़ा ख़तरा मौजूद था, बहुत बड़ा ख़तरा मैदान गदीर में मौजूद था। अगर ख़तरा ना होता तो ये आयत ना आती कि वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह आपको लोगों के ख़तरे से बचाएगा। मगर ये आयत इस वक्त बरमहल नहीं लग रही है कि जिस वक्त ख़तरा था तब आयत नहीं आई। मक्के की गलियों में ख़तरा था, वहाँ आयत आती वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। दावत ज़िल अशीरा में ख़तरा था, वांज़िर अशीरतकल अक़रबीन वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। शब हिजरत ख़तरा था, तलवारों के साए में सो जाओ वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। बद्र के मैदान में ख़तरा था कि 313 को लेकर चले जाओ वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। उहद में ख़तरा था कि उहद में मुख्तसर सा लश्कर और उधर 3000 और मोहम्मद ज़ख्मी खड़े हैं, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। पहुँचा दो, अल्लाह आपको लोगों के ख़तरे से बचाएगा। खंदक में अमर इब्न अब्द वुद सामने था, बहुत बड़ा ख़तरा था, मगर वहाँ आयत नहीं आई कि वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। खैबर में यहूदियों से ख़तरा था, मगर वहाँ आयत नहीं आई कि वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह आपको लोगों के ख़तरे से बचाएगा। जहाँ ख़तरा मौजूद था वहाँ आयत नहीं आई। गदीर के मैदान में
कहीं कोई ख़तरे का तसव्वुर ही नहीं, इसलिए कि जितने चल रहे हैं सब के सब हाजी, सब के सब सहाबी, सब के सब मुसलमान, और कम से कम रवायत 18,000, ज़्यादा से ज़्यादा लाख, 1.25 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, यानी गदीर का मजमा लाखों में जाता है। और जितने थे सब 3 स्टार थे, यानी हाजी भी थे, सहाबी भी थे और मुसलमान भी थे। मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह, कहीं हाजी और ख़तरा होता है, कहीं सहाबी और ख़तरा होता है, कहीं मुसलमान और ख़तरा होता है। मुमकिन है जवाब आए कि अगर ख़तरा नहीं था तो ख़तरे की आयत अल्लाह ने क्यों भेजी कि वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। इसका मतलब यह है कि पूरा 23 बरस की तबलीग, पूरा इस्लाम फैलाना एक तरफ था, अली की विलायत एक तरफ थी, और ये सबसे बड़ा ख़तरा था। अगर ख़तरा ना होता तो ख़तरे की आयत ना आती। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह आपको लोगों के शर से बचाएगा, लोगों के ख़तरे से बचाएगा। जैसे ही आयत आई तो रसूलुल्लाह ने कहा मजमे को रोको। सहाबा किराम ने कहा या रसूलुल्लाह मजमा कैसे रोका जाए? कहा हम बताते हैं कैसे रुकेगा, हम बताते हैं। हय्या अला खैरिल अमल की सदा दो। सलमान, अबू ज़र, मीसाम, मिक़दाद, हय्या अला खैरिल अमल की सदा दो। उन्होंने हय्या अला खैरिल अमल की सदा दी। जो पीछे रह गए थे उनका इंतज़ार किया गया, जो आगे बढ़ गए थे उन्हें वापस बुलाया गया। मैदान गदीर पे मजमा जमा था। रसूलुल्लाह ने कहा मिंबर बनाओ। साहबा ने कहा या रसूलुल्लाह मिंबर कैसे बनेगा? इसलिए कि मिंबर तो मस्जिद में रखा है। कहा मस्जिद के मिंबर को मस्जिद में रखा रहने दो, हम बताते हैं मिंबर कैसे बनेगा। पालान शुतर का नया मिंबर बनवाया, अपने सामने रसूल ने खड़े होके मैदान गदीर में मिंबर बनवाया। मिंबर पर तशरीफ़ ले गए। कहा अलस्तु औला बिकुम अनफुसिकुम, क्या मैं तुम्हारे नफ्सों पर तुमसे ज़्यादा हक़ तसर्रुफ़ नहीं रखता? सब ने एक ज़बान हो के कहा कालू बला, कालू बला, कालू बला, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। फिर कहा मन कुन्तो मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली मौला। फिर मौला अली को हाथों पर बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि खुद छुप गए। मौला अली ज़ाहिर हो रहे हैं, पहचाने ज़माना गदीर क्या है। कहा अल्लाह हो मौलाया, अल्लाह मेरा मौला, अना मौलल मोमिनीन, मैं मोमिनीन का मौला। फिर कहा आगाह हो जाओ मन कुन्तो मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली मौला है, ये अली मौला है। फिर अली को हाथों पर बुलंद करके एक पंजतनी दुआ की, अल्लाहुम्मा वालिमन वाला वादमन आदा वरसुलमन नसारा वग़जुलमन खजारा अल्लाहुम्मा अदरिल हक़ सुम्मदात। पालने वाले उसको दोस्त रखना जो अली को दोस्त रखे, उसको दुश्मन रखना जो अली को दुश्मन रखे, उसकी नुसरत करना जो अली का साथ दे, उसको रुसवा व जलील करना जो अली को छोड़ दे। पालने वाले हक़ को उधर उधर मोड़ दे जिधर जिधर अली मुड़े। और रसूलुल्लाह ने 18वीं ज़िलहिज सन 10 हिजरी अपना गुलाबी अम्मामा जिसका नाम सहाब था मौला अली के सर पे बांधा, और सहाबाए किराम ने आके अली के हाथ पर बैअत की और मौला अली को मुबारकबाद दी। तो गोया ये 18वीं गदीर सन 10 हिजरी मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब की विलायत की तारीख़ है। और मैं हुसैनी चैनल के हवाले से चलते चलते ये कहना चाहता हूँ कि मोहम्मद को रोक के कह दिया गया कि यह ना पहुँचाया तो कुछ ना पहुँचाया। जिसने नमाज़ें पहुँचाईं, रोज़े पहुँचाए, हज पहुँचाया, खुम्स व ज़कात के मसले बताए, हलाल बताया, हराम बताया, इताअत वालिदैन बताई, पड़ोसियों के हुकूक बताए, उसको रोक के कहा गया कि ये ना पहुँचाया तो कुछ ना पहुँचाया।
यानी 23 बरस की तबलीग एक पल्ले में, मौला अली की विलायत एक पल्ले में। ये रसूल से नहीं कहा गया, यह हर आने वाले मुकर्रिर से कहा गया कि सब पढ़ा, अगर अली की विलायत ना पढ़ी तो कुछ ना पढ़ा। और ये सुनने वाले वीवर से कहा गया कि सब सुना, अगर अली की विलायत न सुनी तो कुछ ना सुना। मैं आप तमाम हजरात की खिदमत में एक दफ़ा फिर ईद आज़म, ईद अकबर, मौलाए कायनात, गालिब कुल्ल गालिब, आक़ाए अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत की ईद गदीर की मुबारकबाद हुसैनी चैनल के हवाले से पेश करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।